राधे राधे एवरीवन। आज हम आपको कार्तिक माह के 9वें अध्याय को सुनाने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्वता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार गुरुदेव बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनके नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तू इसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मित की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्थगित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर भगवान बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति भगवान ने कहा, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यंत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान चले गए। इधर वृद्धा ने स्वप्न देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगा नंगा शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखा उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहाँ वृद्धा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा।
उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृद्धा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहाँ से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर आए और उन्होंने वहाँ जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्यता आई। अब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया। हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिवजी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाप करता हुआ आलिंगन बद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए थे, वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके भगवान विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शंभु और निशंभु भी न ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिवजी ने अपना ऋषियों के तप का पतिव्रत स्त्रियों तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिवजी के तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा, हे महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं,
तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक भी नहीं जानते। उस देवी को हमारा नमस्कार है जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु में जाकर 2 बार अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर वहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से, आंवला तमोगुण गौरी से और तुलसी सतोगुण लक्ष्मी से। मालती हुई श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। इस प्रकार वृंदा वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कराए। मनुष्य तुलसी तथा आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह मोक्ष भी प्राप्त करता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कार्तिक मास की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।